Hello, dear students, and welcome to EduTap. So, guys, this is the next lecture for your comprehension practice for your UPSC CSAT 2026. तो guys, इन सेशंस में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो पैसेजेस पूछे गए हैं उन्हीं को हम आपके लिए प्रैक्टिस पैसेजेस की तरह लेके आते हैं ताकि आपको एग्जाम लेवल की फीलिंग आए, एग्जाम लेवल का समझ हो और कैसे उनको टैकल करना है ये भी आपको समझ आए। तो इस सेशन में हम कुछ पैसेजेस को डिस्कस करने वाले हैं और मैं पिछले हफ्ते जो आपको होमवर्क पैसेज दिया था उसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और गाइज अगर आप तैयारी के लिए सीरियस हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सी सैट। सी सैट एक महीने का खेल नहीं है गाइज, और आपको मालूम होना चाहिए 35 to 40% बच्चे सिर्फ सी सैट में ही डिस्क्वालीफाई होते हैं हर साल। तो गाइज इसको बेशक क्वालिफाइंग सेक्शन है लेकिन क्वालिफाई तो करना भी है, तो उसके लिए तैयारी आपको थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। और इसके लिए गाइज अगर आपको कोर्सेज की ज़रूरत है, कोर्सेज अगर आप ढूंढ रहे हो तो स्पेशल सी सैट कोर्स है हमारे पास। उसका लिंक वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ गाइज। अपने गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके टाइप करिए edutap.in। सिर्फ आपको edutap.in टाइप करना है, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करिए, ये रहे हमारे सारे के सारे कोर्सेज। ये रेगुलेटरी बॉडी के कोर्सेज हैं, बैंकिंग के, और उसके बाद एंड में ये रहा आपका सी सैट का कोर्सेज। इस पर क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके सारे के सारे कोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका मास्टर कोर्स जिसमें आपको हर कंपोनेंट के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब इसके अंदर इंक्लूडेड मिलता है और एक साल की वैलिडिटी के साथ, मतलब आप अगले साल दिसंबर तक इसको यूज़ कर पाओगे। इस पे अभी हम फ्लैट 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल सी सैट 70। ऐसे ही टेस्ट सीरीज भी है प्रैक्टिस के लिए और एक डेमो लेसन्स भी हैं आपके, ताकि आप देख पाओ कि हम यहाँ पे कैसी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। तो सबसे पहले पिछले हफ्ते जो मैंने आपको होमवर्क पैसेज दिया था, पहले ये सॉल्व करते हैं फिर आगे वाले पैसेजेस देखेंगे। तो उसने पूछा था कि व्हाट इज द लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। तो पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग। Its decline has been a serious concern as credit growth is essential to revive investment. The problem's origins lie in the incomplete reforms of the last 25 years. An institutional change that should have followed the 1991 reform should have been setting up of a resolution कॉरपोरेशन फॉर बैंक्स। अच्छा, आजकल वो क्या बोल रहे हैं कि मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। क्यों? क्योंकि बैंक्स खुद ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। 1991 रिफॉर्म्स के बाद एक रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन होना चाहिए था बैंक्स में। इन अ मार्केट इकोनॉमी विद बूम्स एंड बस्ट्स, बैंक शुड बी अलाउड टू सेट अप एंड टू फेल। टुडे वी कैनॉट शट डाउन बैंक्स बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम टू शट देम डाउन, और वीक लॉस मेकिंग बैंक्स कंटिन्यू टू नीड मोर कैपिटल। तो अगर वीक बैंक्स को कैपिटल देना पड़ेगा तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल कहाँ से आएगा, राइट? तो इसीलिए उसने बोला कि इसके बहुत बहुत गलत प्रभाव है ऐसे रिफॉर्म्स का। तो उसने क्या ऑप्शन दिया गाइस, देखना। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू हेल्प द कंट्री इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो आई है, लेकिन क्या प्रॉब्लम रही है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हो गया क्योंकि हमारे पास सही रिफॉर्म्स या सही मैकेनिज्म नहीं है उनको रिजॉल्व करने का बैंक्स को। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड इन 1991 हैव नॉट हेल्प्ड इन इंप्रूविंग इकोनॉमी टू द एक्सपेक्टेड लेवल्स। ये एक्सट्रीम ऑप्शन है कि उसने हेल्प नहीं किया है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ बैंक्स। यस, ये है सही मैसेज, सही इन्फ्लुएंस। और इनकरेजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर इट इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू दिस। सॉल्यूशन नहीं पूछा, इन्फ्लुएंस क्या होता है गाइस? अ लॉजिकल की फैक्ट दैट इज गिवन इन द पैसेज। और जो चीज गिवन थी वो क्या थी? इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ बैंक्स। दैट इज द राइट इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज। ठीक है, चले गए। अब आज के कुछ नए पैसेजेस सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं इनमें क्या सॉल्यूशन बनता है। तो उसने पहले पैसेज में उसने पूछा व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड क्रूशियल मैसेज दैट इज कन्वेड बाय द पैसेज। तो क्या मैसेज दिया है पैसेज में वो पढ़ते हैं। उसने क्या बोला है? अर्बन बॉडीज cannot possibly ensure sustainable delivery of water in our cities unless financing mechanisms are put in place। कि भाई हमारी जो वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो साफ पानी नहीं डिलीवर कर पाएंगे सस्टेनेबली अगर उनको पैसे नहीं मिले, तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स आर नॉट पुट इन प्लेस। Water delivery requires heavy investment in collecting it from a natural resource, treating it to make it potable and laying a distribution network of pipes for delivery to the users। कि इसमें काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी है पानी को, साफ पानी को प्रोवाइड करने में। It also requires investments in sewerage infrastructure and sewage treatment plants so that the sewers can carry wastewater to these plants to ensure that no untreated sewage is discharged back into the natural water bodies।
सो कि ताकि वापस खराब गंदा पानी नेचुरल वाटर बॉडीज में मिक्स ना हो, तो इसलिए सीवेज में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसने एंड में क्या बोला है, इफ आवर सिटीज वर रिच इनफ टू मीट द इंटायर कॉस्ट, वाटर कुड बी डिलीवर्ड फ्री बट दे आर नॉट। कि भाई अगर हमारे शहर इतने अमीर होते कि वो पूरी कॉस्ट को पहले ही बेयर कर लेते तो पानी फ्री में आ जाता, लेकिन क्योंकि उनके पास वो इतने अमीर नहीं है हमारे शहर, तो उसको हर मंथ हमें क्या करना पड़ता है, पैसे के लिए पे करना पड़ता है। तो उसने क्या मैसेज दिया है, अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। ओके, अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे म्यूनिसिपल की एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज इनकरेक्ट, इनकोहेरेंट। वाटर शॉर्टेज इन आर सिटीज इज ए पेरेनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, एक्सट्रीम ऑप्शन, और वैसे भी वाटर शॉर्टेज की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। Next, in view of our water crisis in our cities, there is an urgent need to limit the population of cities by adopting an upper limit of the population size. कि upper limit ही कम, मतलब लिमिट कर दो सिटी की पॉपुलेशन को, नहीं, not correct guys. The correct answer is option number A. Urban local bodies must recover costs through user charges. इसीलिए यही बोले ना कि अगर हमारे शहर अमीर होते तो हम उसको फ्री में पानी दे देते म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, लेकिन इतने अमीर है नहीं, हम कॉस्ट बेयर नहीं कर पाते, तो उसके लिए फिर हमें रिकवरी करनी पड़ती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लोगों से पैसे की, तो वो वहां से पैसे जनरेट करते हैं और फिर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेकंड पैसेज देखते हैं गाइस। उसने क्या बोला है, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है इस पैसेज से? तो इन्फ्रेंस क्या होता है गाइस, अभी हमने किया था ना, अ लॉजिकल की फैक्ट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज। इंडिया हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, वी ऑल रियलाइज दैट वी हैव टू स्टॉप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। इंडिया के पास सोलर एनर्जी का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि फॉसिल फ्यूल्स को हमें छोड़ना पड़ेगा। बट सर्टन रिन्यूएबल सोर्सेज आर स्टिल गोइंग थ्रू देयर कॉस्ट कर्व्स एंड लर्निंग कर्व्स, कि अभी कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो अभी महंगे हैं और अभी धीरे धीरे मतलब वो अफोर्डेबल हो रहे हैं, और ऐसे लर्निंग का मतलब में टेक्नोलॉजी भी अभी ग्रो कर रही है, डेवलप हो रही है। ठीक है, so they are still going through their cost curves and learning curves to get the required amount of output. The Indian government has strongly committed to its target of reducing emissions by 33% by 2030, and towards this it has initiated a strong push towards a gas based economy and has also invested heavily in renewable energy. However, business houses are wary of investing too heavily in renewable energy at a time when the technology is not yet ready. कि गवर्नमेंट ने तो बहुत पुश किया है, लेकिन बिजनेसेस अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी महंगी है। तो उसने क्या बोला, इस इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशंस बाय 33% इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड, कि नहीं हो पाएगा, ये तो ना मेंशनड है, तो बोल रहा है गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश कर रखी है। इंडिया शुड इंपोर्ट गैस रादर देन इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल सोर्सेज, गलत, नो सेंस। गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून में बी कॉस्टली, ये तो उसने बोला है पैसेज में कि हाँ अभी लर्निंग कॉस्ट कर्व से गुजर रहा है। इंडिया शुड पुट इन मोर एफर्ट्स इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस। अरे नेचुरल गैस की बात नहीं कर रहा, वो क्या बोल रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेज को मार्केट में ले आना बहुत जल्दी, वो थोड़ा महंगा ज़रूर हो सकता है, तभी कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही, तभी वो अभी इतने लोग उसको इतने ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी थोड़ा महंगा है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करो तो वो डबल कॉस्ट, डबल से भी ज़्यादा कॉस्ट पे आ रही है इस टाइम पे कन्वेंशनल कार्स पे, तो कौन चूज़ करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो अफोर्डेबल हो जाएंगी देन वी विल बी एबल टू स्विच टू देम। सो यही है, गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू सून में बी कॉस्टली, दैट इज द इन्फ्रेंस दैट इज मेंशनड इन द पैसेज। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट है, उसने हमें दो अजम्पशन दिए और हमें बताने कौन सा अजम्पशन यहाँ वैलिड है इनवैलिड, तो पैसेज पढ़ते हैं। जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन, कि जीनोम एडिटिंग जीनोम मॉडिफिकेशन से डिफरेंट होती है। जीनोम एडिटिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द पार्ट ऑफ अ प्लांट जीनोम दैट कुड बी चेंज्ड टू रेंडर इट लेस वल्नरेबल टू डिजीज और रेजिस्टेंट टू सर्टन herbicides or to increase yields. Researchers use molecular scissors to dissect the genome and repair it, which is a process that occurs naturally when plants are under attack from diseases and can throw up new mutations that enable the plant to survive the future attacks. Okay, this evolutionary process can effectively be speeded up now, that is now that it is possible to examine plant genomes in details in laboratories and create mechanisms through which the relevant genes can be altered very precisely. तो उसने बोला कि क्योंकि अब हम जीनोम एडिटिंग कर पा रहे हैं, तो हम जो क्रॉप्स हैं उनको बेटर कर पा रहे हैं विद टाइम। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज। सो उसने क्या बोला, इस अजम्पशन देखते हैं, जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर।
यार ये कहीं मेंशन्ड है कि जीनोम एडिटिंग डज नॉट रिक्वायर, ये तो कहीं ना तो मेंशन्ड है ना ही इसको हम लॉजिक में ले रहे। देखो उसने क्या बोला, सेकंड लाइन पढ़ना, जीनोम एडिटिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द पार्ट ऑफ अ प्लांट जीनोम दैट कुड बी चेंज्ड। तो चेंज मतलब उसको मतलब हो सकता है कि उसमें दूसरे जीन्स एंटर करने पड़े, ट्रांसफर करने पड़े। तो ये तो कहीं पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसने ये जरूर बोला कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करने में तो जरूर थोड़ी है, ट्रांसफर करने की वो क्लैरिटी नहीं मिल रही यहाँ से, तो वी कांट से दिस इज वैलिड। सेकंड देखते हैं, थ्रू जीनोम एडिटिंग द चूजन जीन्स कैन बी ऑल्टर्ड प्रिसाइजली इन अ मैनर अकिन टू द नेचुरल प्रोसेस दैट हेल्प्स प्लांट्स टू अडेप्ट टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। यस, उसने बोला भी है कि भाई जीनोम एडिटिंग से हम प्लांट्स की जीन्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, प्रिसाइज मैनर में जाके उनको हम बेटर कर पाए। तो ओनली ऑप्शन सेकंड, अजम्पशन सेकंड इज वैलिड, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर गाइस। तो ऐसे आपको पैसेजेस पढ़ के एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं, और ऐसे ही आपको इनको तैयार भी करना है, और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए जा रहे हैं। तो ये आपके एक्चुअल पेपर में जो पूछे गए पैसेजेस हैं प्रीवियस ईयर में, ये वही क्वेश्चन है आपके सामने। चले गाइस, तो ये थे आज के आपके प्रैक्टिस पैसेजेस, और आज का ये रहा आपका होमवर्क पैसेज। इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ, बट आंसर आपने मुझे ABCD इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। चलिए, many people do not understand the connection between solid waste management and health in terms of the consequences of unattended heaps of garbage which become home for flies and other vermin. However, there is another aspect that is not well understood. That is, what happens when unscientific solid waste management combines with poor drainage and dumping of untreated sewage into drains, which are meant to carry storm water during rains. Yes, the result is choked drains which are full of stagnant water breeding mosquitoes, resulting in the spread of waterborne diseases. तो क्या क्रिटिकल मैसेज दिया जा रहा है इस पैसेज में, ये आपको पढ़ के बताना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट फॉर सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर, ये मैसेज है। अर्बन लोकल बॉडीज डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैसेज है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सीवेज नेटवर्क्स, ये मैसेज है। या बैड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज सिस्टम्स बाय आवर म्युनिसिपैलिटीज इज द रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेजेस इन आवर सिटी, ये मैसेज है। सो व्हाट यू थिंक इज द राइट मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज, तो बताइए, और अपना आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए गाइस, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। तो गाइस, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे कोर्सेज के साथ, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जस्ट टेक 30 मोर सेकंड्स, ठीक है। आपको बस क्या करना है गाइस, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, गूगल पे जाना है, और आपको बस टाइप करना है edutap.in। आप जैसे edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और ये रहे हमारे सारे कोर्सेज, रेगुलेटरी बॉडी, यूपीएससी, PF4, ये सबसे एंड में है CSAT का। इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल सी CSAT कोर्सेज अवेलेबल टू यू। ये हमारी टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस के लिए, और ये रहा हमारा मास्टर कोर्स, जिसमें आपको हर कंपोनेंट मिलता है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी की लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये सब आपको दिया जाता है। और इस पर अभी फ्लैट 70% डिस्काउंट चल रहा है। द कूपन कोड इज CSAT70। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योर सेल्फ, ठीक है। चलेगा इस, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। चलिए, अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाएगा, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, व्हिच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again, guys. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you, all the very best, and happy learning to all of you guys.